गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडेज आवर टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री। हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे पिछले टर्म पे, जो हमने पढ़ाई थी आपको उसी के आगे आज कुछ एक्सरसाइज रिलेटेड सम्स बताते हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, बताया भी था। जैसे क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, इफ हमें फाइंड tan p माइनस cot r, हमें फाइंड करना है tan p माइनस cot r। हमें डायग्राम दिया गया है PQR। इन डायग्राम PQR वी हैव PQ इक्वल टू 12 एंड PR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। हमारे पास एक डायग्राम है PQR ट्रायंगल है जिसमें हमारा PQ 12 सेंटीमीटर है, PR 13 सेंटीमीटर है और एंगल Q 90 डिग्री है। ये आपको डायग्राम में क्लियर दिया गया है। हमसे वैल्यू पूछिए tan p माइनस cot r। यहाँ tan p माइनस cot r है, आपसे sin p माइनस sin r भी पूछ सकता है या cos p माइनस cos r भी पूछ सकता है। मीन्स ये कि जो एंगल्स हैं ये अपोजिट होंगे। देखिए जब इस तरह का सम्स आए तो आप लोग को किस तरह से करना है। सबसे पहले तो हमने जो ट्रायंगल था उसको ड्रा किया हुआ है। हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी जो हमको दी है, PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, एंगल Q 90। देखिए हमको टू साइड्स फाइंड आउट है। सबसे फर्स्ट वर्क होगा, हमें यहाँ पे थर्ड साइड निकालनी होगी। तो सभी को पाइथागोरस थ्योरम पता ही है। बाय पाइथागोरस थ्योरम द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। यानी जो दो साइड्स का सम होता है वो थर्ड साइड यानी जो हमारी बिगेस्ट साइड होती है उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर हम पुट करेंगे। PQ 12 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। 13 स्क्वायर 169 होगा, PQ स्क्वायर 12 144। जब ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ 25 आएगा। QR की वैल्यू क्या आ गई 5, यानी जो थर्ड साइड थी वो हमारी क्या फाइंड होगी 5 फाइंड होगी। थर्ड साइड हमारी क्या फाइंड होगी 5 फाइंड होगी। अब देखिए अब आता है यहाँ पे कि आपको निकालना है tan p माइनस cot r। tan p माइनस cot r, पहले हम p के लिए बात करते हैं। सपोज कीजिए ये p हमारा, तो मैंने बताया था जो भी आप एंगल्स लेंगे उसकी अपोजिट है। जैसे यहाँ पे p की अपोजिट है क्या QR, तो ये आपके परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी QR सॉरी। जब यहाँ पे परपेंडिकुलर आपकी QR हो जाएगी अपान, जब आप ले लेंगे तो अपान में आपका क्या आ जाएगा बेस। तो p क्या हो जाएगा आपका QR अपान बेस। तो क्या हो जाएगा QR अपान बेस, QR अपान बेस यानी PQ। जब आपने P लिया तो उसके सामने क्या है QR और हाइपोटेन्यूज हमारा 90 के सामने होता है, बची साइड क्या होगी PQ। जो आप एंगल लेंगे उसके सामने आप क्या लेंगे परपेंडिकुलर। ध्यान रखिएगा जैसे आपने एंगल P लिया इसके सामने 90 है तो ये QR हो गया और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, यानी जिस एंगल के रिस्पेक्ट मिलेंगे उसके सामने जो भी साइड्स होगी, एंगल के सामने जो भी साइड्स होगी वो आपकी परपेंडिकुलर होगी QR अपान बेस PQ माइनस। अब जैसे आप cot r ले रहे हैं यहाँ पे, तब आपका परपेंडिकुलर PQ होगा और QR आपका बेस है, यानी आपका बेस और परपेंडिकुलर एंगल चेंज होने पे पलट जाते हैं। तो जब cot r ले रहे हैं तो बेस आपका क्या होगा QR अपान PQ। अब देखिए इन दोनों की वैल्यू रखेंगे। जैसे QR की वैल्यू आपकी 5 PQ की क्या है 12 माइनस 5 अपान 12, क्या फाइंड हो गया 0। क्या फाइंड हो गया 0। यानी आपको ध्यान रखना जब आपने P लिया तब परपेंडिकुलर QR होगा, बेस PQ हो जाएगा, और जब R लेंगे तब परपेंडिकुलर आपका चेंज होगा, PQ हो जाएगा, बेस QR हो जाएगा। इस तरीके से केवल आपको ध्यान रखना जो एंगल बदलता है उसी के सामने अपोजिट साइड परपेंडिकुलर लेते हैं। 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा। इस तरह से यहाँ पे वैल्यू लेके हमने सम्स को सॉल्व किया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 cot a इक्वल टू 8। 15 cot a इक्वल टू 8, हमें फाइंड करना sin a sec a की वैल्यू। कोई भी सम्स दे देगा इस तरीके से। आपसे यहाँ sin a sec a पूछा, cos a भी पूछ सकता है, tan a भी पूछ सकता है, कोई भी अदर्स वैल्यू आपकी पूछ सकते हैं। जैसे हमने क्या लिखा cot a इक्वल टू 8 अपान 50, cot a इक्वल टू 8 अपान 50, जो कि आपका क्या होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। अब आपको पता है बेस अपान परपेंडिकुलर होता है, मतलब बेस आपका क्या हो जाएगा 8 15। अब देखिए आपको यहाँ पे थर्ड साइड निकालनी है, ये A है तो ये परपेंडिकुलर हो गया अपोजिट साइड, बेस ये हो गया। आप हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पता ही है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जब आप निकालेंगे तो आपका 17 फाइंड होगा। कितना फाइंड होगा 17। अब जैसे आपको यहाँ साइन निकालना है तो आपने परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, 15 अपान 17 आ गया। सेकंड निकालना है हाइपोटेन्यूज अपान बेस, हाइपोटेन्यूज AC है, बेस आपका ये 8 आ गया। इस तरीके से जो भी वैल्यूज आपको निकालनी है आप फार्मूले में रख के निकाल सकते हैं। अगर यहीं पे आपसे पूछ लेता sin C की वैल्यू बताइए, अगर आप C पे जाते हैं तब आपका परपेंडिकुलर AB होता, क्योंकि आपसे जब C की बात करेगा तब आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AB, ठीक है। और बेस आपका क्या हो जाएगा BC हो जाएगा तब, और आपका हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। एंगल अगर जैसे cos C बताइए तब आपका बेस BC हो जाता, यानी आप पलट लेते हैं। लेकिन यहाँ पे A की बात की ऐसे करेंगे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स देन cos इक्वल टू cos b, देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। हमें दिया गया ए और बी न्यून कोण है, cos इक्वल टू cos b है, तो हमको शो करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। देखिए बहुत इजी सम है, एक हमने ट्रायंगल ड्रा किया, ए और बी हमारे एक्यूट एंगल है तो मैंने एक्यूट एंगल ले लिया, सी हमारा राइट एंगल होगा क्योंकि राइट एंगल की बात होगी। नाउ वी हैव cos इक्वल टू cos b, हमारे पास cos इक्वल टू cos b है। cos से आप लोग जानते हैं क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब a आप लेंगे तो ये वाली साइड आपकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, 90 के सामने ये आपका हाइपोटेन्यूज बना रहेगा। मैंने बताया 90 वाला एंगल नहीं चेंज होता है, हाइपोटेन्यूज रहता है। तो आपका क्या हो जाएगा, जब a ले रहे तो बेस आपका क्या हो गया AC, तो AC लिया, हाइपोटेन्यूज AB। अब जब b की बात कर रहे हैं तो b के लिए बेस आपका क्या हो जाएगा BC, क्योंकि AC आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर AB। देखिए दोनों बेस इक्वल है तो इनके जो न्यूमरेटर है वो भी इक्वल होंगे, तो AC इक्वल टू BC। अब सभी लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, अगर किसी भी ट्रायंगल्स के टू साइड्स इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो AC के अपोजिट साइड क्या B और BC के अपोजिट साइड क्या A, तो एंगल B इक्वल टू एंगल A प्रूव हो गया। बहुत इजी सम था, cos इक्वल टू cos B दिया था। पहले A के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे रेशियो AC बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर B के रिस्पेक्ट में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो AB से AB कैंसिल हुआ, AC इक्वल टू BC। वी नो दैट द अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल, आर अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, देन एंगल B इक्वल टू एंगल A, हेंस प्रूव्ड। अब देखिए हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से हमको आगे सॉल्व करना है। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cot थीटा इक्वल टू 7/8, cot थीटा इक्वल टू 7/8। हमें फाइंड करनी वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, यानी दो वैल्यूज निकालनी है। अब देखिए वही चीज बनाएंगे, ट्रायंगल बनाया ABC, इसमें थीटा दिया, ठीक है, थीटा लिख लिया। अब इसके बाद आपको पता है कॉट थीटा आपका क्या होता है, सभी स्टूडेंट जानते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो थीटा है तो परपेंडिकुलर AB होगा यानी 8 हो गया, बेस 7 हो गया। अब देखिए जब आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, आपको साइन कॉस लेना है। साइन के फार्मूला का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण। एक कर्ण की नीड पड़ेगी। तो आपको पीछे बताया गया जब दो साइड्स पता हो तीसरी साइड निकालनी है, राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा। जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यहाँ पे पहले आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना आ जाएगा, √130 आएगा, √130 यानी √113। अब जो फाइंड करना निकालिए, ध्यान से देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, आपने पढ़ा होगा a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a की जगह आप 1 को रिप्लेस करेंगे, b की जगह sin थीटा, तो 1 स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ऐसे ही a प्लस बी, a माइनस बी का हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये निकाला है sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यहाँ क्या होगा AB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, 8 अपॉन √130। ऐसे यहाँ पे आपका 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा यानी क्या हो जाएगा बेस, यानी BC अपॉन हाइपोटेन्यूज 7 अपॉन √130 रख दिया। जब स्क्वायर करेंगे 8 का तो 64 होगा, इसका 113, ऐसे नीचे क्या 49 113, एलसीएम ले लेंगे 113 माइनस 64 बटे 113, ऐसे यहाँ पे आपका 113 माइनस 49 बटे 113 से 113 कट गया तो 49 बटे 64 आ गया, यानी आपकी वैल्यू क्या आ गई 49/64 आ गई। सेम टाइप अगर आपको कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर जब रखेंगे तो आपको पता ही 7/8 दिया, यहाँ रखिए आप स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 49/64 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इक्वल टू a अपॉन b देन प्रूव दैट a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। एक मेथड आप ट्रायंगल बनाइए, आपको पता है tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर a होगा बेस b, हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे और इसमें sin cos की वैल्यू रख के कर सकते हैं। तो वो भी एक मेथड है, जैसा हम आपको पीछे से बताते आ रहे, ट्रायंगल बनाइए, दो साइड्स का रेशियो दिया तीसरी हम निकाल लेंगे। एक मेथड ये है, इस मेथड से देख लीजिए, अच्छा मेथड है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा, a sin थीटा b cos थीटा। यहाँ से हमने क्या किया cos थीटा कॉमन लिया। सभी को पता है जो हम टर्म कॉमन लेते हैं उसके अंदर हर टर्म में डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा a sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन cos थीटा। ऐसे यहाँ पे हमने cos थीटा कॉमन लिया, a sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन cos थीटा, cos से cos कैंसिल हो गया,
साइन अपन कॉस 10 बन जाएगा, नीचे भी 10 बन गया। अब देखिए ये चीज आ गई, सीधे सीधे 10 आ गया। 10 की वैल्यू आपको क्या दी गई थी, a अपन b रख दिया, a इंटू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन भी हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b से भी कैंसिल, क्या आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। इस तरीके से आपका राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं जो आपको सुटेबल हो, ये मेथड ज्यादा बढ़िया था इसलिए मैंने आपको ये बताया। अब चलिए आगे के सम्स आपको बताते हैं किस तरह से साथ में आगे पढ़ा लास्ट एक्सरसाइज के बारे में। इंग्लिश मीडियम में तो 2 एक्सरसाइज सॉल्व होंगी उन फार्मूले से, इंग्लिश मीडियम की एक्सरसाइज है। अब आगे कुछ एंगल्स जैसे दिए होते हैं तो उस एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की कुछ वैल्यू डिफिनिट होती है जो बदलती रहती है, तो वो दिखाना है आपको किस तरह से लर्न करना है। मैंने एक टेबल बनाई है, यहाँ पे मैंने एंगल्स रखे हैं थीटा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ये डिग्री, और यहाँ मैंने रेशियो लिखी कॉलम बनाए हैं साइन थीटा कॉस थीटा tan cot sec cosec। इसमें ये है कि अगर आपको ये वैल्यूज याद हो गई तो इसी वैल्यू से आप आगे चल के वैल्यू देख सकते हैं। जैसे साइन की जब आप 0 डिग्री पे वैल्यू लेंगे तो 0 ही आएगा, साइन की जब आप 30 डिग्री पे वैल्यू लेंगे 1/2 आ जाएगा, साइन की जब 45 लेंगे तो साइन की 1/√2 आएगा, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। इस तरह से आप लर्न कर लेंगे साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब देखिए कॉस की बात आती है, इसी टेबल को अगर हम पलटा दें तो 90 की वैल्यू वो 0 हो जाएगी, 60 30 पे रिप्लेस होगा, 45 वही रहेगा, 60 के लिए 90 और 90 के लिए 0 आ जाएगा। देखिए cos 0 डिग्री का वैल्यू होगा 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 0 डिग्री। अब tan, देखिए tan को आपको लर्न करने में दिक्कत है, आपने फार्मूला भी पढ़ा होगा tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान cos थीटा। ठीक है, देखिए जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप जैसे tan 0 का निकालना है, sin 0 अपान cos 0, sin 0 क्या है 0 अपान 1 यानी क्या है 0। ऐसे जब tan 30 निकालेंगे sin 30 अपान cos 30 तो 2 से 2 कैंसिल होगा 1/√3 आ जाएगा। ऐसे tan 45 कैंसिल होगा 1 आ जाएगा, tan 60 √3/2 1/2 2 से कैंसिल √3 और tan 90 1/0 इन्फिनिटी, ये किसका है इन्फिनिटी। ठीक है, इस तरह अब cot जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है 1/0 अनडिफाइंड एंड इन्फिनिट आ गया, cot 30 इसका रेसिप्रोकल √3 आ जाएगा, cot 45 1, cos 60 इसका रेसिप्रोकल 1/√3 0। ऐसे sec cos का रेसिप्रोकल होता है cos इसका होता है इसका, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, 30 का 2/√3, फिर sec 45 इसका रेसिप्रोकल √2, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम, ऐसे इसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा और इन्फिनिटी, और cosec इसका रेसिप्रोकल होगा sin का, जिसे 0 का इन्फिनिटी हो जाएगा 1/2 का 2, 1/√2 का 2, 2/√3 1। इस तरह से आप सारी वैल्यूज याद करेंगे, sin 0 की क्या होती है, sin 30 की क्या होती है, sin 45 की ऐसे sec 45 sec 30 sec 90, ये वैल्यूज जब आपको सॉल्व होगी तभी आप आगे चल के अगली एक्सरसाइज लगा पाएंगे। इस टेबल को आप लोग ध्यान से वीडियोस में देखिएगा और अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा और लर्न करेंगे तभी आप लोग अगली एक्सरसाइज लगा पाएंगे। अब देखिए इस एक्सरसाइज में आप लोग किस तरह के सम्स करते हैं वो आज आपको हम बताते हैं। देखिए आगे किस तरह से इसके सम्स। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है जैसे जो आपको वैल्यू होता है उसका कैसे आपको यूज करना है। जैसे मैं यहाँ दिया sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30, कहा जाएगा इसका मान बताइए। तो मान बताने में क्या पहले हमने लिख लिया, आपको पता होना चाहिए sin 60 की वैल्यू टेबल में देखिएगा, याद करिएगा तो √3/2 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। √3 × √3 3/4 हो जाएगा, 1/2 1/2 1/4 हो गया। जब ऐड किया इसमें 4 आएगा, 4/4 क्या आ गया 1। देखिए बहुत ईजी था, sin 60 की वैल्यू रखी, cos 30 की रखी, cos 60 की sin 30 की मल्टीप्लाई कर लिया, पहले यहाँ आया फिर बीच में प्लस था इसके ऊपर। देखिए नेक्स्ट है 1/cos square 30, 1/sin square 60 माइनस cos square 45। cos 30 की वैल्यू √3/2 रखा, स्क्वायर किया 3/4 हो गई। sin 60 की वैल्यू √3/2 फिर वही चीज 3/4 रहेगा। और यहाँ पे हमारा cot 45 है तो cot की होती है 45 की 1 स्क्वायर। देखिए ये रेसिप्रोकल कर देंगे 4/3 प्लस 4/3 माइनस एलसीएम ले लीजिएगा, इसके अपन 1 है, एलसीएम क्या आएगा 3 4 प्लस 4 माइनस 3 8 माइनस 3 5/3। कुछ भी नहीं, इस तरह के सम्स में जो आपको वैल्यूज दे, केवल अगर आपको वैल्यू याद हो आप पुट कर दीजिए और सिंपल से आप सिंपलीफाई कर लीजिएगा, सॉल्व करना आपको आता है।
देखिए आगे क्वेश्चन थोड़ा सिद्ध करने वाले हैं। जैसे सिद्ध करने में ये क्वेश्चन दिया है मैंने sin 2 थीटा 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपको सिद्ध करना है। वैसे तो ये हमारी आइडेंटिटीज है, सरसम का है, आगे याद कराई जाएगी, लेकिन यहाँ सिद्ध करना है। लेकिन यहाँ पे वैल्यू भी दी है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री यहाँ पर रिप्लेस करके, तो तब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, sin 2 थीटा मीन्स sin 2 × 45 sin 90। अब sin 90 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड हल कीजिए 45 डिग्री रख के, तो sin 90 वैल्यू है 1। अब राइट हैंड साइड लेंगे 2 tan 30 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 2 tan 45 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपन 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 2 2 × 1 2 2 अपन 2 1 आ गया। तो देखिए आपने दोनों साइड से सॉल्व किया, थीटा की 45 डिग्री आपने क्या देखा 1 आया, इधर से भी 1 आया। इस तरह से आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। यानी इस तरह के सम्स जो भी दिए हो आप थीटा के वैल्यूज वहां पुट कीजिएगा और उसको सॉल्व कीजिएगा। और इस तरह के सम्स में केवल आपको वैल्यूज रखनी है और सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट्स इनकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। जो प्रॉब्लम हो गया आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में टीचर से पूछिएगा। थैंक यू।